In previous lecture, we have studied about topology the till the theorem the union on of two topologies is not a topology. So today we are going to study next topic in topology, that is base for the neighborhood system of a point or a local base. Definition: let x comma tau be a topological space and x belongs to capital X. A non-empty collection Bx of tau neighborhood of X is called a base for a tau neighborhood system of X. If for every tau neighborhood n of X there is a B belongs to Bx such that X belongs to B containing n, this subfamily Bx of a tau neighborhood of X is called local base or of X, and the members of Bx are called the basic tau neighborhood of X. सिंपल शब्दों में इसका ये डेफिनेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि बी एक्स कोई कलेक्शन है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, और उसमें एक्स इस तरह से कंटेन है जो एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, अब बी कंटेन है एन में. तो हम इसे फॉर एग्जाम्पल से इस तरह से समझेंगे. एक्स इज द सेट ऑफ ए बी सी टी टॉ इक्वल टू 5x ए, ये कोई टोपोलॉजी है. तो टॉ नेबरहुड ऑफ ए निकालना है हमें. एक्स में से एक्स में हमने कोई एलिमेंट चूज किया ए, जैसे टॉ इसके टॉ नेबरहुड निकालने हैं. तो पहले हमने इसे टोपोलॉजी में देखा, इसका ये बिलोंग कर रहा है ए, तो इसके जितने भी सुपर सेट्स हैं वो लिखेंगे, वो टॉ नेबरहुड ऑफ ए कहलाएंगे, जैसे ए बी ए बी सी. अब इसको एन ए से डिनोट करेंगे, यानी नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए. तो उसे मिडिल ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देते हैं सारे जितने भी इसके सबसेट्स हैं, ए बी ए बी सी. और फिर इसको जब हम कहते हैं बेस फॉर द नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट निकालेंगे, यानी या लोकल बेस बोलें, तो बी ए इज इक्वल टू ए आएगा, क्योंकि बी जो ए है एलिमेंट, एक्स से हमने कोई एलिमेंट लिया ए, वो बी को कंटेन करना चाहिए, और बी ए यानी बी जो है वो एन में भी कंटेन होना चाहिए, इस तरह से बिलोंग करे. तो ए इस एन ए में कंटेन हो रहा है, तो इसका जो लोकल बेस है वो ए आएगा. तो टॉ नेबरहुड ऑफ बी इज ए बी सी. तो टॉ नेबरहुड ऑफ बी निकाला. अब इसमें हम एन बी निकालेंगे, यानी नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी. तो उसे क्लोज करके सेट में लिखा है. और उसके बाद जब हम बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम निकालेंगे, तो बी इक्वल टू जो बेस है वो हमारा ए बी सी है, क्योंकि ये इसमें कंटेन हो रहा है एन में. पहले हम इसे सेट नेबरहुड में से देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसे देखेंगे कि वो एन में कंटेन कर रहा है, देन तब बेस फॉर बी के लिए पॉइंट के लिए बेस है, लोकल बेस है. और नेक्स्ट है एडिरेंट पॉइंट. एडिरेंट पॉइंट्स यानी लेट एक्स कॉमा टॉ बी अ topological space and A be a subset of X. Then a point X belongs to X है. X belongs to X is called an adherent point or contact point of a A. A का ये adherent point और contact point कहलाता है. कब? If and only if every neighborhood of X contain at least one point of A. मतलब इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि एक्स कॉमाटो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है. तो एडिरेंट पॉइंट कौन से कहलाएंगे, ए के वो सारे पॉइंट्स एडिरेंट पॉइंट्स कहलाएंगे जो मतलब एक्स में कम से कम एक पॉइंट जो हो कंटेन हो, नेबरहुड ऑफ एक्स का एक पॉइंट जो है ए में कंटेन होना चाहिए, मतलब ए के साथ कंटेन होना चाहिए. जैसे कि ए इंटरसेक्शन एन डज नॉट इक्वल टू 5. तो हमें ये वेन डायग्राम से दिखाया गया है. जैसे एक सेट है ए और ये इसका x1 नेबरहुड, इसका x2. तो इसमें जो y है वो इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि a में भी है n में भी है, दोनों के इंटरसेक्शन में है, यानी a इंटरसेक्शन n डज नॉट इक्वल टू 5. और एग्जाम्पल x इज द सेट ऑफ ए बी सी डी. तो इसकी टोपोलॉजी है टॉ इक्वल टू 5x बी सी ए सी डी सी, और कोई सबसेट है ए इक्वल टू ए बी डी, और कोई सेट है इसका ही सबसेट है कोई बी सी. तो टॉ नेबरहुड ऑफ ए निकालेंगे. ए के लिए हमने एक्स में देखेंगे ए के नेबरहुड निकालने हैं. तो इसकी टोपोलॉजी में कौन सा एलिमेंट है, ए सी डी है.
जो बिलोंग कर रहा है, कंटेन हो रहा है। तो अब ए सी डी के जितने भी सुपर सेट्स हैं वो सब इसके टॉ नेबरहुड ऑफ ए कहलाएंगे, ए सी डी ए बी सी डी। टॉ नेबरहुड ऑफ बी यानी बी सी ए बी सी बी सी डी और ए बी सी डी। टॉ नेबरहुड ऑफ सी निकालेंगे इस तरह से जो सी है उसमें कौन सा है, बी सी जो है हमारा बिलोंग कर रहा है सबसे। तो अब बी सी के जितने भी सुपर सेट्स हैं वो सब, नहीं सी बिलोंग कर रहा है, अब सी के जितने भी सुपर सेट हैं वो सारे टॉ नेबरहुड ऑफ सी कहलाएंगे। जैसे सी ए सी बी सी डी ए बी सी ए बी डी, वो ए सी डी और बी सी डी और ए बी सी डी। टॉ नेबरहुड ऑफ डी ऐसे ही निकालेंगे। डी में कौन सा बिलोंग कर रहा है, ए सी डी, यानी ए सी डी के जितने भी सुपर सेट्स हैं वो सब टॉ नेबरहुड ऑफ डी कहलाएंगे। अब एडिजॉइंट पॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडिजॉइंट पॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने जो ए दिया है सबसेट एक्स का, उसका और एन नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ बी, नेबरहुड ऑफ सी और नेबरहुड ऑफ डी, इन सब का इंटरसेक्शन करेंगे जो डज नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो एडिजॉइंट पॉइंट ऑफ ए उनमें से फिर जो जिसका 5 नहीं होगा तो वही एडिजॉइंट पॉइंट ऑफ ए कहलाएंगे। जैसे ए बी डी का और एडिजॉइंट पॉइंट ऑफ बी में ए बी सी डी का। और इसकी और दूसरी डेफिनेशन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्स कॉमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और सेकंड एक्स कंटेन इन एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू capital X is called an adjoint point of A if A intersection N does not equal to 5 where N is any neighborhood of X। जहाँ N कोई neighborhood of X हो तो वहाँ पे हमें A intersection N अगर 5 नहीं है तो वह पॉइंट adjoint point कहलाता है। कोई भी X जो है बिलोंग करना चाहिए कैपिटल X में, और A क्या है, एक सबसेट है X का, और एक्स कॉमा टॉ भी है टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ये एडिडेंट पॉइंट की डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट और एक्युमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट्स। लेट एक्स कॉमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज called a limit point of A if and only if every neighborhood of X contain a point of A distinct from X। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। इसको एक्युमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं और क्लस्टर पॉइंट्स भी बोलते हैं। जैसे एक्स कॉमा टॉ भी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए सबसेट है एक्स का, तब एक्स ऐसा कोई पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, और उसे लिमिट पॉइंट कहेंगे जब ए का इफ अगर कोई नेबरहुड एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन हो ऑफ ए पॉइंट ए का जो डिस्टिंक्ट हो फ्रॉम एक्स से, कोई ऐसा पॉइंट जो डिस्टिंक्ट हो उसमें कंटेन हो नेबरहुड ऑफ एक्स में, तो उसे हम लिमिट पॉइंट कहेंगे और एक्युमुलेशन पॉइंट कहेंगे। और इसे और करके सेकंड डेफिनेशन है एक्स कॉमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस ए कंटेन इन एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन का होल इंटरसेक्शन ए डज नॉट इक्वल टू 5, यानी एन में से हम उसी ही पॉइंट को माइनस कर दें और फिर उसका इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो वो डज नॉट इक्वल टू 5 हो, वेयर एन इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। तो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज अ एडिडेंट पॉइंट बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। मतलब हमारा ये है कि कोई भी लिमिट पॉइंट जो होता है एडिडेंट पॉइंट होता है, बट इसका कन्वर्स यानी कोई भी एडिडेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। X is the set of ABC, tau is equal to A phi X A B। तो कोई सबसेट है ए सी, तो नेबरहुड ऑफ ए निकालेंगे। नेबरहुड ऑफ ए के लिए ए बी है, इसके सुपरसेट ए बी सी होगा, और नेबरहुड ऑफ बी निकालेंगे ऐसे ही ए बी है और इसका सुपरसेट ए बी सी होगा। अब नेबरहुड ऑफ सी ए बी सी है, क्योंकि नेबरहुड ऑफ सी में कहते हैं सी में सिर्फ एक्स जो है टोपोलॉजी में एक्स बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी सी, और इसका कोई सुपरसेट है नहीं क्योंकि एक्स खुद का ही सुपरसेट है। और फिर अब हम इसमें लिमिट पॉइंट, पहले तो हम ड्राइव सेट बनाएंगे, यानी वो हाँ ड्राइव सेट डी ऑफ ए निकालेंगे यानी बी सी। जो जितने भी जैसे लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो ड्राइव सेट में लिखे जाते हैं। Second example, X is the set of ABCD
और इसकी टोपोलॉजी है टॉ इक्वल टू फाई एक्स और ए, कोई सबसेट है ए बी और बी कोई सबसेट है सी डी। तो नेबरहुड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, जब हम इसमें से कोई एलिमेंट ए चूज करा है, जैसे नेबरहुड ऑफ ए निकालना है तो ए चूज करा है, अब इससे इस टोपोलॉजी में ए है, यानी ए के जितने भी अब सबसेट्स वो सुपरसेट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो नेबरहुड ऑफ ए कहलाएंगे। ऐसे ही बी के नेबरहुड ऑफ बी निकालेंगे, नेबरहुड ऑफ सी और नेबरहुड ऑफ डी। तो हम अब ड्राइव सेट कैसे निकालेंगे, यानी लिमिट पॉइंट्स, हमें लिमिट पॉइंट्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, तो अब हमें लिमिट पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये सीखना है। यानी जो ड्राइव सेट में जो भी लिखे जाते हैं वो लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब हमें लिमिट पॉइंट निकालना है, यानी नेबरहुड ऑफ ए के लिए निकाल रहे हैं, जैसे हमें पता करना है कि ए लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो पहले एन माइनस एक्स करेंगे, यानी नेबरहुड में से उस एलिमेंट को ही माइनस करेंगे, जैसे एन माइनस ए करना है हमें। तो अब हम इस सब में से जितने भी सेट्स हैं उसमें से ए माइनस कर देंगे, और फिर हम उसे ए के साथ उसका इंटरसेक्शन करेंगे। अगर वो फाइव होता है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि एन माइनस एक्स का को ब्रैकेट बंद और फिर इंटरसेक्शन करो ए के साथ, तो फिर डज नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए, और अगर वो फाइव आएगा तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है। जैसे कि अब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, पहले हमने इनमें से सब में से एन माइनस एक्स कर दिया, यानी एन माइनस ए कर दिया। तो अब हम ए कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी कर दिया, तो यहाँ पे ए हटा दिया तो सिर्फ बी बचा। अब ए बी का इंटरसेक्शन करा तो बी आएगा। अब यहाँ पे ए सी में जब कहते हैं ए हट जाएगा सिर्फ सी बचेगा, तो ए बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो फाइव आएगा, यानी ए हमारा जो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब सेकंड नेबरहुड ऑफ बी के लिए निकालेंगे, तो एन माइनस बी करेंगे, तो इसमें से ए बी सी डी में से ए बी हटा दिया जाएगा, यानी ए बी ए सी डी रह जाएगा। अब इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो ये फाइव नहीं है क्योंकि ए कॉमन आ रहा है दोनों में। और फिर नेबरहुड ऑफ सी के लिए तो सी हटा दिया जाएगा, सी को माइनस कर दिया, तो फिर इसके साथ भी इसका इंटरसेक्शन फाइव नहीं है और डी के साथ भी इसका इंटरसेक्शन फाइव नहीं है। यानी ड्राइव सेट ऑफ ए के लिए क्या है, बी सी डी जो है लिमिट पॉइंट्स हैं। अब बी के लिए सी डी जो सेट है सबसेट है बी, उसके लिए अब हम देखेंगे। तो जब हम इसमें से ए हटा देंगे तब हम सी डी के साथ इसका करेंगे, तो इसमें सी डी के लिए सी इसमें तो आ रहा है इंटरसेक्शन में, लेकिन जब ए बी में से ए हटा देंगे तब हम बी के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तब वो पाई आएगा, यानी ए के लिए ये ड्राइव सेट में ये लिमिट पॉइंट नहीं है। और ऐसे ही बी के लिए करेंगे, और ऐसे ही सी के लिए, और ऐसे ही डी के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है ड्राइव सेट ऑफ बी के लिए बी सी डी। और ड्राइव सेट की डेफिनेशन, इफ एक्स कॉमा टॉ बी topological space and A is a non-empty subset of X, then set of all limit points of A is called drive set of A and denoted by dA. Similarly, the drive set of all of dA will be denoted by d2A, जैसे कि डेफिनेशन में एक्स कोमाटो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का। तो जो लिमिट पॉइंट्स हैं ऑफ ए के वो ड्राइव सेट कहलाते हैं। कब, जब हम और उसे डिनोट करते हैं डी ए से। जब हम सारे लिमिट पॉइंट्स को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं तब वो ड्राइव सेट कहलाते हैं, जितने भी लिमिट पॉइंट्स आते हैं ए के, तो वो ए के लिए ड्राइव सेट हो जाता है और इसे डिनोट करते हैं डी ए से। और ड्राइव सेट की डेफिनेशन को बाय एग्जांपल समझेंगे। एक्स इज द सेट ऑफ ए बी सी डी, तो इसकी टोपोलॉजी वाई एक्स ए बी और ए, तो इसका कोई सबसेट है बी सी, और इसमें हमें ड्राइव सेट निकालना है डी ए, डी टू ए और डी थ्री ए। तो नेबरहुड ऑफ ए निकालेंगे, नेबरहुड ऑफ ए वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पिछले बार निकालते आए हैं पिछले सारे केसेस में। तो इसमें पहले हमने एक्स में से नेबरहुड ऑफ ए निकालना है, ए चूज करा, ए इसमें ए में है तो ए बी ए सी ए बी सी ए डी, जितने भी सुपर सेट हैं सब। ऐसे ही बी के लिए नेबरहुड ऑफ बी निकालेंगे, नेबरहुड ऑफ सी निकाला है और फिर नेबरहुड ऑफ डी निकाला है। तो एडिएंट ऑफ ए निकालें। एडिएंट ऑफ ए की डेफिनेशन इस तरह से थी कि ए इंटरसेक्शन एन डज नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए। और ड्राइव सेट के लिए डेफिनेशन इस तरह से थी कि एन माइनस एक्स का फिर ए से इंटरसेक्शन करें, डज नॉट इक्वल टू फाइव होना चाहिए। तो एडिएंट पॉइंट्स बी सी डी आएंगे हमारे, जब हम उनके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन एन करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू फाइव, तो वो सारे एडिएंट पॉइंट्स में ऑफ ए कहलाएंगे। ये ए है,
और इसका हम नेबरहुड ऑफ ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो जो फाई नहीं आएगा तो वो एडेंट पॉइंट्स में लिखा जाएगा। और जब हम एन माइनस ए करेंगे उसके बाद ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो वो जब फाई नहीं आएगा तो वो ड्राइव सेट ऑफ ए में लिखा जाएगा, जैसे कि ए है। अब हम एन नेबरहुड ऑफ ए में से ए माइनस कर दें, उसके बाद हम ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करें, अगर वो फाई नहीं है तो वो ड्राइव सेट में लिखा जाएगा, जैसे कि ए हमने इसमें से माइनस करा तो जब हम सी बचा इसमें, ए जैसे हमने इसमें से माइनस करा तो बी बचा। अब बी सी का इंटरसेक्शन करो बी से तो बी आएगा, और ए सी में से ए माइनस करा फिर इंटरसेक्शन करा तो सी आएगा, फिर यही आएगा, फिर लास्ट वाले में भी बी आएगा, फिर इस वाले में भी सी आएगा, और इस वाले में भी डी आएगा। यानी नेबरहुड ऑफ ए, हाँ जब इस वाले में से करेंगे तो फर्स्ट वाले में जब हम इसमें से ए हटा देंगे, ए माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ फाइव इंटरसेक्शन बी सी फाइव आएगा। और बी के साथ भी यही कंडीशन होगी, ए बी में से बी माइनस कर देंगे, फिर इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सी तो फाइव आएगा। यानी ये दोनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं जो हमारे ड्राइव सेट की डेफिनेशन है। तो नेबरहुड ऑफ सी के लिए निकालेंगे तो सी इसकी कंडीशन को फॉलो करा है, जैसे अब इसमें से सी माइनस कर देंगे तो ए बी सी डी बचेगा, ए बी सी डी का इंटरसेक्शन बी सी से करेंगे तो बी आएगा, यानी इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो ये सी ड्राइव सेट में बिलोंग करेगा। ऐसे ही नेबरहुड ऑफ डी के लिए डी माइनस कर देंगे, ए बी सी बचा, ए बी सी का इंटरसेक्शन बी सी से करा यानी ए से करा तो फिर हमारा इंटरसेक्शन जो है बी सी आएगा, और फिर हमारे यानी एन माइनस एक्स का इंटरसेक्शन ए से करा तो डज नॉट इक्वल टू फाइव है, तो ये ड्राइव सेट में लिखा जाएगा। और ड्राइव सेट को डी टू ए से भी डिनोट करते हैं, तो डी टू ए इक्वल टू भी सी डी। आइसोलेटेड पॉइंट किसे कहते हैं? लेट एक्स कॉमा टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, अ पॉइंट एक्स belongs to A where A is the subset of X is called isolated point of A if it is not a limit point of A। सिंपल शब्दों में जो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं होते, यानी जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते, और जो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। और x बिलोंग कर रहा है A में, और A किसका सबसेट है? X का सबसेट है, और X कॉमा टॉ भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। दैट इज एन माइनस एक्स का होल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव, यानी ये जो लिमिट पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, एन माइनस एक्स करेंगे उसके बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाइव होना चाहिए, वेयर एन इज अ नेबरहुड ऑफ एनी नेबरहुड ऑफ एक्स। एग्जाम्पल, एक्स कोई सेट है ए बी सी डी और इसमें टोपोलॉजी ली है फाइव एक्स ए बी ए, और कोई सबसेट है ए इक्वल टू बी सी, तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। पहले हम नेबरहुड ऑफ ए निकालेंगे। नेबरहुड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? जैसे एक्स में हमने ए को चूज करा है, अब उसकी टोपोलॉजी में हमने इसे देखा तो ये ए है। अब ए के जितने भी सुपर सेट्स हैं वो हमने लिख दिए, ए बी ए सी ए डी ए बी सी ए बी डी ए सी डी ए बी सी डी। और नेबरहुड ऑफ बी के लिए भी ऐसे, इसमें बी में ये ए बी है तो ए बी से जितने भी सुपर सेट्स हैं वो लिख दिए। ऐसे नेबरहुड ऑफ सी और नेबरहुड ऑफ डी। तो ड्राइव सेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? जो हमने पहले निकाला था डेफिनेशन से, एन माइनस एक्स का होल इंटरसेक्शन ए फिर डज नॉट इक्वल टू फाइव। तो पहले ए के लिए निकालते हैं। जैसे ए के लिए निकाला हमने, ये बी सी है, अब हमने ए माइनस कर दिया इसमें से तो फाइव बचा, फाइव इंटरसेक्शन बी सी फाइव आएगा, यानी ए ये सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन। बी के लिए निकाला, यानी ए जो हम बी माइनस कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ ए बचा, यानी ए का इंटरसेक्शन बी सी से फाइव आएगा। और सी के लिए ये कंडीशन, सी माइनस कर दिया ए बी डी आया, ए बी डी का इंटरसेक्शन करा बी सी से तो बी आएगा, यानी फाइव नहीं है। और डी के लिए भी यही कंडीशन है, तो ये दोनों जो सी और डी हैं वो लिमिट पॉइंट्स हैं, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो इन्हें ड्राइव सेट में लिखा। और फिर आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए जो है निकाला वो बी है, क्योंकि वो लिमिट पॉइंट नहीं है, जो हमारा बी है वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। और आइसोलेटेड सेट ऑफ ए को डिनोट करेंगे तो ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट लगा के बी को उसके अंदर लिख दिया जाएगा, तो ये आइसोलेटेड सेट ऑफ ए बन जाएगा।